तो प्रेमी जनों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। एक बार एक मनुष्य समुद्र तट पर खड़ा हुआ था। उसके सामने समुद्र तरंगों से उछल कूद मचा रहा था। इतने में उसकी दृष्टि एक टिमटिमाती हुई एक मणि पर जाती है। समुद्र का जल किनारे पर भी बहुत गंभीर है, परंतु मणि प्राप्ति का लोभ उसे अधीर कर देता है। वह मनुष्य कपड़े उतारकर सागर में डुबकी लगाता है, परंतु बार बार बहुत गहरे पानी में जाने पर भी मणि उसके हाथ नहीं आती। उसका मनोरथ असफल हो जाता है सज्जनों, परंतु मणि उसे दिखाई देती है। मणि की चमचमाहट उसे बेचैन कर देती है, इसलिए वह बहुत बार डुबकी लगाने से उसका मन नहीं हटा। इसी प्रकार पानी में निकलते डूबते उसे बहुत समय बीत गया। इतने में वहां पर एक महात्मा जी आए स्नान करने के लिए। वह देखते हैं कि एक मनुष्य बार बार डुबकी लगाता है और हताश होकर बाहर निकल आता है और बहुत दुखी जान पड़ता है, मानो किसी वस्तु को पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा हो। महात्मा जी ने पास जाकर उससे पूछा, क्यों भाई, तुम किस लिए इतने व्याकुल हो रहे हो और क्यों बार बार समुद्र में डुबकी लगाते हो? किंतु वह मनुष्य अपना भेद खोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसको शंका है कहीं बाबा जी इस मणि को निकाल न ले जाएं। वह अपनी बात को टाल देता है, सही भेद नहीं बताता सज्जनों। किंतु इतने में महात्मा जी की दृष्टि भी उस मणि पर पड़ जाती है। उस मणि को देखकर महात्मा जी उसकी व्याकुलता का मर्म समझ गए और उससे बोले, क्यों भाई, तुम उस मणि को पाने के लिए ही बार बार डुबकी लगाते हो? प्रेमियों, अब तो भेद खुल चुका था, उसे स्वीकार करना ही पड़ा। बाबा जी ने कहा, तुझे इस प्रकार डुबकी लगाते कितना समय हो गया? उस व्यक्ति ने कहा, बहुत समय हो गया महाराज। महात्मा जी ने कहा, तुमने कितनी डुबकी लगाई है? उसने कहा, महाराज मैंने बहुत डुबकी लगाई है, कोई गिनती नहीं है। मैं तो जब से यहाँ आया हूँ तब से डुबकी ही लगा रहा हूँ और ये मणि मेरे हाथ में नहीं आती। महात्मा जी ने कहा, अभी तक कुछ हाथ में लगा कि नहीं? बोले नहीं। तो फिर डुबकी क्यों लगा रहा है? उस मनुष्य ने कहा, कभी तो मणि मेरे हाथ में आ जाएगी, मैं इसलिए डुबकी लगा रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा, भाई इस प्रकार तू सारी उम्र गुजार दे फिर भी मणि तुझे नहीं मिल सकती। मनुष्य बोला, क्यों नहीं मिल सकती? महात्मा जी ने कहा, तुझे जो मणि दिखाई दे रही है वह वहां पर है ही नहीं। मनुष्य बोला, महात्मा जी आप कैसी बात करते हैं, वह तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। महात्मा जी हंस पड़े और कहा, अभी आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। थोड़ी देर में जल जब ठहर गया तो बाबा जी ने कहा, क्यों भाई, जहाँ तुझे मणि दिखाई देती है वहां पर और भी कुछ दिखाई देता है? मनुष्य ने कहा, हाँ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कि एक वृक्ष दिखाई देता है। महात्मा जी ने कहा, तुमने इतनी बार डुबकी लगाई है, क्या तेरे हाथ उसकी एक भी डाली भी नहीं आई? मनुष्य ने कहा, ना ही डाली ना ही पत्ती, कुछ भी हाथ नहीं लगा। बाबा जी ने कहा, अरे यदि वहां पर वृक्ष होता तो तेरे हाथ में अवश्य उसकी कोई डाली या पत्ती जरूर हाथ में लगता। वह वृक्ष तो वहां पर है ही नहीं। किनारे का वृक्ष ही जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसा कहकर बाबा जी ने किनारे के उस वृक्ष की एक टहनी जाकर हिला दी। मनुष्य सहम गया सज्जनों, और उसने महात्मा जी से कहा, महाराज आपका कथन बिल्कुल ठीक है, इस वृक्ष की ही परछाई है, कृपया अब मणि के मिलने का उपाय भी बता दीजिए। तब महात्मा जी ने कहा,
यदि तुझे मणि प्राप्त करनी है तो तुम इस वृक्ष पर चढ़कर देख, इस वृक्ष पर ही तुझे मणि मिल जाएगी। तब उस मनुष्य ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो उसे वह अनुपम मणि सबसे ऊंची टहनी पर मिल गई। उस मणि को पाकर वो निहाल हो गया सज्जनों, और महात्मा जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगा। तो प्रेमी जनों, यह संसार ही समुद्र है, विषय ही उसमें जल है। विषय सुख की मणि की परछाई है, जीव ही डुबकी लगाने वाला मनुष्य है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना ही डुबकी का लगाना है। सद्गुरु ही महात्मा जी हैं। दृढ़ वैराग्य किनारे का वृक्ष है, साधना से वृक्ष पर चढ़ना है, और परमानंद स्वरूप परमात्मा का स्वरूप ही उस पर स्थित मणि है। जब तक जीवन में सच्चे संत का दर्शन नहीं होता, तब तक आप परमात्मा से नहीं मिल सकते। परमात्मा से मिलने की भी एक विधि है सज्जनों। जब तक वह विधि आपको मालूम नहीं होगी, आपको परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने मानव के कल्याण के लिए सब कुछ बता दिया है, कुछ छुपाया नहीं है। लेकिन हमारी समझ का फेर है, अच्छी बात समझ में नहीं आती और गलत बात तुरंत समझ में आ जाती है। रास्ता भटकाने वाले कई लोग मिल जाते हैं सज्जनों, सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिलता। परमात्मा से मिलने का जो सही रास्ता है, उसे पर चलोगे तो परमात्मा जरूर मिल जाएगा। हमारी वस्तु खोई तो कहीं पर है और हम ढूंढ कहीं पर रहे हैं, तो कैसे मिल जाएगी? जिसने भी खोजा है सज्जनों, उसने पा लिया है। साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहिए, हमें अवश्य ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। आप तो बस परमात्मा के ध्यान में डुबकी लगाते रहो। सही मार्ग बताने वाले भी आपको अपने आप मिल जाएंगे, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। जिस शब्द से, जिस बात से हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए, तुम्हारा जीवन संभल जाए, बस वही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। बातें तो जीवन में बहुत सुनते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन ना हो तो उन बातों से क्या मतलब? जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से छूट गया, उस तीर का पीछा कौन करे? उस तीर का पीछा कौन करे? मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। तो प्रेमी जनों, तो फिर मिलेंगे आगे की एक नई कथा में। हमारे चैनल से जितने भी प्रेमी जन जुड़े हैं, सबको जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।